हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए एनए का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप सारा फॉर्म फिल कर पाओगे और इसके लिए किसी लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने मोबाइल से सारा फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, इमेज को रिसाइज करना हो, उसका डायमेंशन चेंज करना हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको लाइव करके बताऊंगा और सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से ही कर पाओगे। किसी अन्य एसेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। आने के बाद इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आने के बाद फिर देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है। उससे पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएं, देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें डेट्स वगैरह दिया है, 28 तारीख का आया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 103 पेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। किस जैसे आर्मी में 208 वैकेंसी है, नेवी में 42 है, एयरफोर्स में आप देख सकते हो। ठीक है, फ्लाइंग में 92 है, ग्राउंड में 18 है, ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक में 10 है। ठीक है, टोटल 406 पोस्ट हैं। बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन इन्होंने टोटल 103 पेजों में अपना दे रखा है। तो एक बार आप यहाँ से अपना चेकआउट कर लेना। किसी भी प्रकार का डाउट हो अपना यहाँ पे क्लियर करना। इसमें देखो सारा प्रोसेस A to Z सब कुछ अच्छे समझा रखा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो हमको लाइव फॉर्म फिलअप करते समय हम आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, आपका डाउट हम दूर कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम आते हैं हम कि फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म के लिए देखिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे इस वेबसाइट पे, देखो यहाँ पर सब कुछ पढ़ोगे अच्छे से। इसके बाद देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे। देखिए अब हमारे पास 4 टैब खुले। अब चारों टैब में ध्यान से देखना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वाला हमने पढ़ लिया। वेरीफाई ईमेल आईडी हमको करना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है, क्रिएट पासवर्ड करना है। ठीक है, 4 स्टेप हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब जैसे वेरीफाई ईमेल आईडी में क्लिक करेंगे तो अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल के इसमें कंफर्म कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कंफर्म कर दिया। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसको हम डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए नेक्स्ट पेज आपका सेम वही रहने वाला है। मोबाइल में देखो आपका दिख जाएगा ईमेल आईडी वेरीफाइड, आपको मोबाइल नंबर वाला दिख जाएगा। मोबाइल नंबर वाले में सेम आपको यही करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक गेट ओटीपी क्लिक करके अपना यहाँ पर फिर अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपका आएगा पासवर्ड वाला सेक्शन। अब देखिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जैसे यदि आपका नाम अमित है तो क्या करोगे, ये कैपिटल आपका हो गया। ठीक है, MIT, फिर @ ठीक है, @ वाला ले लिया। फिर कोई भी 4 अंक, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का ईयर डाल दिया, जैसे 2005 अपने डाल दिया। ठीक है, ऐसे करके अपना कोई एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना, ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, फिर उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना, दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करते देखिए आप यहाँ पे आ जाओगे। अब देखिए अब आपका लॉगिन हो चुके हो। ठीक है, अब आप अंदर आ जाओगे, लॉगिन हो चुके हो। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है। अब यहाँ पर आते ही देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ चीज़ें देखेंगे, उन सेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मैनेज अकाउंट में जाकर अपना चेंज पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, चेंज मोबाइल नंबर आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़ आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हमारे स्टेप 2 में हम यही करेंगे। उसके बाद फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एग्जामिनेशन में जाकर अपना फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अपना इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर नीचे आपको कहीं दिख जाएगा प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन वाले पेज के नीचे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साइड में देखिए तो आपको इतना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में देखो इतना भरना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम आइडेंटिटी प्रोफाइल भरेंगे। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि इज द अबव मेंशन सेम एज द क्लास 10th मैट्रिकुलेशन। मतलब कहने का मतलब है कि जो अबव इन्फॉर्मेशन दिया गया जाएगा वो क्या है कि क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फुल नेम एज पर द क्लास 10 मैट्रिकुलेशन बोर्ड। ठीक है, अपना देखो सब कुछ नेम देंगे। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे। फिर फर्स्ट नेम को दोबारा देंगे, मिडिल को दोबारा देंगे, लास्ट को देंगे। जैसे आपका नाम अमित कुमार पटेल है तो क्या करोगे, अमित फर्स्ट नेम, कुमार सेकंड नेम, पटेल लास्ट नेम। ठीक है, यदि आपका नाम अमित कुमार है तो अमित फर्स्ट नेम और कुमार लास्ट नेम। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम अपना जेंडर दे तो जेंडर यहाँ पर देंगे, जेंडर को दोबारा डाल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म कर देंगे। फादर्स फुल नेम देंगे, फादर्स को फुल नेम देकर कंफर्म करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी डाटा दे रहे हो वो आपका क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे अलग हुआ तो फिर आगे दिक्कत होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, फादर फुल नेम वगैरह भर दिया, मदर्स का नाम भर दिया। फिर अपना कोई गार्जियंस नेम में अपने पिताजी का नाम डालकर फिर दोबारा डाल के कंफर्म कर दीजिए। फिर नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक। इसके बाद देखिए आपको ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में अपना देखो सब कुछ मैच कर लेना। जब सब कुछ सही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक, कुछ गलत हो गया तो एडिट वाले जाकर फिर से एडिट करके फिर से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक।
अब देखिए अपना मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल आपको देना है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल आपको देना है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया क्या आप जो है क्लास 10th इंडिया से की हो क्या आउटसाइड ऑफ इंडिया की हो, तो ठीक है यस या नो इसमें टिक किया। उसके बाद फिर किस स्टेट या यूटी से आपने किया, यूनियन टेरिटरी से किया है, तो यहाँ पे अपना फिल करेंगे, ठीक है। फिर उससे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिर किस साल आपने पास किया था उसको यहाँ पे फिल किया, फिर आप यहाँ पर दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, उसी को दोबारा डाल के नंबर को डाल के दोबारा कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसका फिर क्या क्लास 10 मैट्रिकुलेशन, क्लास 10 का अपना रोल नंबर यहाँ पे देंगे, रोल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे। प्लस क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का इशू डेट, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका इशू डेट यहाँ पे देंगे, फिर इशू डेट को यहाँ पर डाल के कंफर्म करेंगे। इसके बाद एक आपका सिस्टम खुल जाएगा। आपका सिस्टम क्या है, जैसे वो परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें चूज़ करके फिर अपना परसेंटेज वहाँ पे अपना फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। अलाउड क्लास 10 मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट साइज 50 से 300 के भी होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मेट आपका PDF रहेगा आपका, और उसका नाम क्या होगा बोर्ड_ सर्टिफिकेट, मतलब देख लेना जो यहाँ पे लिखा है सेम वही नाम आपको देना है, ठीक है। रीनेम करके सबसे पहले हम PDF बनाएंगे। सपोज जैसे हमारे पास क्लास 10 का मार्कशीट है, ठीक है, उसका हमने फोटो क्लिक किया, ऐसा आया, इसको हमने क्रॉप करके अच्छे से गैलरी में सेव कर लिया। अब लेकिन ये फॉर्मेट तो हमारा JPG है, JPG को हमको PDF में बनाना पड़ेगा, तो हम JPG को PDF बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे कहीं भी हमको ज़रूरत पड़ेगी इसी विधि से आप अपना JPG को PDF बनाओगे, ठीक है। तो देखो PDF बनाने के सिंपल से आप गूगल पे आओगे, आप सर्च करोगे JPG to PDF, ठीक है। JPG to PDF बस सर्च करना है। ऊपर देखो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। अगर हम पहले वाला चूज़ करें तो देखिए यहाँ पर खुलेगा ऐसा, सेलेक्ट JPG वाले इमेज पे हम क्लिक करेंगे। जो भी हमने जिस भी इमेज को हमको PDF बनाना है, ठीक है, PDF हो कितने भी इमेज का हो सकता है, जैसे 2 इमेज का भी हो सकता है, 4 इमेज का भी हो सकता है, 1 इमेज का हो सकता है। लेकिन हमारा जो फॉर्म है इसमें ऐसा कुछ मांगना है, केवल 1 इमेज का PDF मांगा है, तो हम एक ही इमेज इसमें चूज़ करेंगे। फिर कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपका इमेज जो होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से डाउनलोड करेंगे। फिर अपने क्रोम वाले में डाउनलोड ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो डाउनलोड्स वाले में वो रहेगा। उसको फिर अपना रीनेम करेंगे। रीनेम क्या करेंगे, वही बोर्ड_ सर्टिफिकेट करोगे। उसके बाद फिर आप बैक आओगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया बस सेम वो आपको करवाई कर देना है। फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाकर अपने फाइल मैनेजर से उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप नीचे आओगे, नहीं तो आप चाहो तो देखो डिजी लॉकर से भी अपना डाटा फेच करवा सकते हो। उतना कुछ फिल करने के बाद अब आपको वही कार्यवाही रहेगी, यहाँ पर टिक करना है, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक। इसके बाद देखो अपना प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू में अगर सब कुछ सही रहा तो फिर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर अगर कुछ गड़बड़ तो एडिट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको आधार या फोटो ID, ठीक है, आधार या फोटो ID आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए अब देखो आधार वाले में आपको देखो 3 चीज़ें दिखाएगा। क्या, पहला चीज़ आई हैव बीन इशूड आधार नंबर, ठीक है, टू प्रोसीड वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब आपके पास आधार है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपके पास आधार नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये आप अपना वेरिफिकेशन वर्चुअल ID के थ्रू आप करवा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास आधार है तो पहला वाला चूज़ करोगे, नहीं है तो तीसरा वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पहला वाला चूज़ करें तो देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टिक करना है। फिर यहाँ पर देखो इसमें अपना आधार नंबर देना है। फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज आपके पास आधार नहीं है, अब आपने तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। अब तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ किया। अब देखिए इसमें अगर आपके पास आधार है तो आप क्या क्या दे सकते हो, देखिए वही वैलिड ड्राइवर लाइसेंस मतलब DL दे सकते हो, पैन दे सकते हो, वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, फोटो ID कार्ड इशूड बाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हो, ठीक है, वोटर ID दे सकते हो, या क्लास 11th या 12th का ID कार्ड इशूड बाई स्कूल ओनली फॉर NDA, मतलब यदि आप NDA के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ID कार्ड भी चल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का चूज़ कर लेना। पैन सबसे अच्छा होता है, पैन लगभग सभी का बना होता है, आराम से बन भी जाता है, तो पैन कार्ड हम चूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या आपका नंबर देना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें बोला है कि अलाउड फोटो ID कार्ड, ठीक है, साइज 20 से 200 KB, ठीक है, फॉर्मेट JPG होगा, मतलब कि इसमें देखो हमको PDF नहीं बनाना है। हमारा जो भी पैन कार्ड है उसका हम सिंपल सा फोटो क्लिक करें, क्लिक करके हमने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद अब देखो इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 20 से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ID_ कार्ड, ठीक है। एक बार आप यहाँ से अपना चेकआउट कर लेना, ठीक है। जो भी इन्होंने बोला है ID_ कार्ड, इसका नाम वही होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखो यदि इसका साइज़ 200 KB तक रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि इसका साइज़ अगर कैमरा से हम फोटो क्लिक किए हैं, इसका साइज़ यदि 200 KB से अधिक है तो हम क्या करें, तो 200 KB से अधिक है तो हमको इसकी साइज़ को कंप्रेस करना पड़ेगा, इस JPG को साइज़ को कंप्रेस करना पड़ेगा। देखो इसके लिए सिंपल से करोगे, देखो यहाँ पर फिर आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है JPG साइज रिड्यूसर फ्री, ठीक है, बस इतना सर्च करना है तो आपको फ्री वाला मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पहला वाला हमने चूज़ किया, ठीक है। फिर अपना सिलेक्ट इमेज वाले पे जाओगे, फिर अपना इमेज सिलेक्ट करके फिर जितने भी KB में चाहिए अपना उतना KB करके अपनी फाइल को वहाँ आप 200 KB से कम में रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फाइल होगा आप गैलरी में जाएगा, गैलरी में जाने के बाद उसको आपको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद उसका नाम वही ID_ कार्ड देना है। फिर चूज़ फाइल पे जाकर उसको यहाँ पर चूज़ करके यहाँ अपलोड कर देना, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक।
रिव्यू में जब सब कुछ सही रहता है आप सीधे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना क्लिक कर दोगे। अब देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर URN जनरेट करने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप येस प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपका URN जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से एक बार अपना चेकआउट करा सकते हो, आपका दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, ठीक है। अब देखो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में देखो आपको इतना सारा डिटेल देना है। अब इसमें देखो खुलेगा। इसमें करने से पहले देखो एक चीज़ अगर हम आपको ध्यान दें तो वैसे तो सभी जगह लिखा रहेगा, लेकिन अगर सबको आपका अगर एक बार आप यहाँ पे देख लो, जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF रहेगा, ठीक है। साइज 50 से 300 के बीच रहेगा और नेम क्या रहेगा, कास्ट_ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो भी है, ठीक है, सबका देखो फॉर्मेट और सब कुछ साइज, अन्य फाइल नेम वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो एक बार सब कुछ यहाँ से एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको देना है। वैसे तो जहाँ जहाँ भी जरूरत होगा सभी जगह वो दिया रहेगा, बस आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। देखो प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। अब देखिए आपको सिंपल सा जो चीज़ें मांगे वो देना है। जैसे अपना सिटीजन ऑफ इंडिया नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। माइनॉरिटी से यदि आप हैं, ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस है तो आप यस नो फिल कर सकते हैं, ठीक है। मदर टंग कौन सा है, फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप किस राज्य के रहने वाले हो, फिर मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड अनमैरिड यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद देखो पूछा गया है कि आपका बर्थ प्लेस का है, इंडिया में हो कि आउटसाइड इंडिया में आपका बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पे यस नो आप इंडिया वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अपना सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जिस भी कंट्री में हो, ठीक है। एड्रेस प्लेस ऑफ बर्थ मतलब अब जहाँ आपका जन्म हुआ था उसका प्लेस का नाम आपको देना है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना है। जैसे अब ये तो कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको सिंपल सा नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको पेरेंट्स प्रोफाइल आ जाएगा। अब पेरेंट्स प्रोफाइल में देखिए आपको यही फादर्स नेम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, अलाइव है कि क्या है, ठीक है। उनका यहाँ पे उनका स्टेटस चूज़ करोगे, फिर उनका ऑक्यूपेशन चूज़ करोगे, फिर उनकी नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से मदर्स की डिटेल, मदर नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, फिर नेशनलिटी, फिर आप नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका फिर प्रीव्यू में देख लेना। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, नहीं चाहो तो अभी आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपको सोशल कैटेगरी प्रोफाइल आपको देना है, ठीक है। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में जैसे सपोज इसमें देखो अपना फिर आपका कैटेगरी चूज़ करना है। जैसे आप ST हो, SC हो, जो भी हो अपना सब कुछ यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज अपना चूज़ किया, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, फिर अब जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है। यदि आप जनरल से हो तब तो ठीक है आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी यदि आप चूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपना सर्टिफिकेट नंबर दोगे। जैसे आप ST चूज़ करो तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट बना तो होता है, नहीं भी बना है तो आप जाके बनवा लो किसी भी CSC सेंटर में, मैक्सिमम 2 दिन में बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी आपके पास समय है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देंगे, ठीक है। उस पर सब लिखा होता है कि किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है, ठीक है। जैसे तहसीलदार हो गया है, ठीक है, या किसके द्वारा इशू है आप यहाँ अपने में देख लेना, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी इशू कर रही है उसका डेजिग्नेशन क्या है उस पर लिखा होता है, ठीक है। मुहर लगा के वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो इशू मतलब किस स्टेट से आपने इशू करवाया है, जैसे आप जिस भी स्टेट को वहीं से करवाओगे, सिंपल सा, तो आप उस स्टेट का इशूइंग अथॉरिटी का स्टेट दोगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू होता है वो दे देगा, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उस इशूइंग अथॉरिटी का पूरा आप एड्रेस दोगे, ठीक है। नहीं पता है तो सिंपल सा आप गूगल पे भी आप देख सकते हो, पूरा एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे मांगा गया है कि नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी, मतलब आपका नाम जो भी कास्ट है, आपका कास्ट का नेम है उस पर लिखा होता है, आप वहाँ पर अपने कास्ट का नाम पूरा देखो, ठीक है। फिर सेंट्रल लिस्ट भी सीरियल नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब। करने का मतलब हुआ है ना कि देखो यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया गया है, चूँकि एक स्टेट में ये जरूरी नहीं है कि जिस कास्ट को हम कहते हैं हो सकता है कि अगले स्टेट में वही कहें, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज लिस्ट बना हुआ है। जैसे आप सपोज यूपी के हो, ठीक है, तो यूपी के आप जिस भी कास्ट में हो तो आप इस देखो आप यहाँ से इस लिस्ट वाले को यहाँ पर क्लिक हेयर करोगे, इस लिस्ट में चले जाओगे। इस लिस्ट में जाने के बाद आप अपने स्टेट को चूज़ करना जहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ठीक है। उस स्टेट के देखना कि आपका कास्ट चौथे नंबर पे है, ठीक है। तो उस कास्ट को नंबर वाइज अपना सीरियल नंबर वाइज यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम आपको करना है देखो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या है ना 50 से 300 का भी होना चाहिए, फाइल PDF होना चाहिए, ठीक है। तो PDF कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था, और उसका नेम क्या होगा, कास्ट_ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका नाम फाइल नेम क्या होगा, कास्ट_ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो तो मैंने बताया ना। सपोज आपने कास्ट सर्टिफिकेट का अपना फोटो क्लिक किया, गैलरी में सेव कर लिया। अब आपको सिंपल से मैंने जो वेबसाइट बताया था उसी पे आपको जाकर उसको करना है, ठीक है। जैसे JPG टू PDF कन्वर्टर पे जाओगे, गूगल पे जाकर JPG टू PDF कन्वर्टर सर्च करो, उसके बाद फिर उसे जाकर उसे अपने फाइल को PDF में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद फिर देखो सिंपल सा यहाँ पर फाइल रीनेम कर लो। रीनेम करने के बाद फिर अपना चूज़ फाइल पर जाकर यहाँ पर अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करो, फिर नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक कर दो।
इसके बाद देखो यदि आप डिसेबल पर्सन है, यदि आप डिसेबल पर्सन हो तो यहाँ पे यस फिल करोगे। उसके बाद फिर देखो आपको सारा डेटा देना पड़ेगा, सारा डेटा फिल करना पड़ेगा कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, फिर सर्टिफिकेट वगैरह सबको देना पड़ेगा। जैसे भी फॉर्मेट में आएगा उसी फॉर्मेट में आप आराम से उसके सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना। यदि आप नहीं हो तो आप नो फिल करो, आपको कोई कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा सर्टिफिकेट वगैरह। यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू क्लिक। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस सेक्शन आ जाएगा। एड्रेस सेक्शन में वही सिम आपका रहने वाला है, अपना हाउस, स्ट्रीट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग नेम दोगे, ठीक है। फिर किस स्टेट के हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो, ठीक है, किस विलेज या टाउन सिटी के हो, इंटर पिन कोड देना है, फिर अपना इंटर पोस्ट ऑफिस देना, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस। अब ये आपका परमानेंट एड्रेस। यदि आपका ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर जो भरा है ऑटो नीचे हुआ भरा हुआ आ जाएगा। नहीं यदि परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो अपना अलग अलग भर देना, फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक। इसके बाद देखिए आपका एजुकेशन प्रोफाइल खुल जाएगा। इसमें देखो सिंपल सा सिलेक्ट वेयर यूर कंप्लीटेड एजुकेशन, 12th के बारे में पूछा गया। तो आपने 12th अपने कहाँ से किया, तो इंडिया से किया कि आउटसाइड ऑफ इंडिया से किया। यदि आप इंडिया चूज़ करोगे, इंडिया चूज़ करते देखिए आपको खुल जाएगा। इसमें देखो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल में अपना जाना, अपना 12th का चूज़ कर लेना, ठीक है। सबसे पहले 12th का चूज़ करोगे, फिर सपोज आपने जैसे अपना 12th का चूज़ किया तो 12th का अपना सारा डाटा दोगे, ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस क्या है, पास हो क्या, पियरिंग हो, ठीक है। क्वालिफाइंग पासिंग स्टेट, किस स्टेट से आपने किया है, किस बोर्ड से आपने किया है 12th, ठीक है। किस स्कूल से किया है, फिर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से चाहिए, आप अपना ब्रांच लिख सकते हो, जैसे साइंस है, ठीक है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। फिर अपना रोल नंबर दोगे, फिर मीडियम आपने किस मीडियम से अपने पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड वाले पे करोगे, फिर ये टैब खुलेगा और फिर अपना 12th वाला आपका ऊपर जुड़ चुका हो, ठीक है। अब ऐड वाले में हो सकता है कि अपने 12th के बाद आपने अभी आप परसुइंग हो, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अपना ग्रेजुएशन चूज़ कर लेना, अपना ग्रेजुएशन, फिर उसका स्टेटस क्या है, परसुइंग डाल देना, फिर अपने उसी प्रकार से सारा डेटा दे देना जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। फिर यहाँ से सेव। इसके बाद एक आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ठीक है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो सीधे नो फिल करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप यहाँ अपना फुल करोगे, यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर प्राइज मेडल्स वगैरह कुछ है तो यहाँ पे दोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी वगैरह कुछ है तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। पोजीशन इन डेजिग्नेशन लीडरशिप इन हेल्ड स्कूल और कॉलेज, लीडरशिप का यदि आपके पास कुछ है तो दे सकते हो, ठीक है। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास कुछ है तो दे सकते हो, फिर नेक्स्ट रिव्यू क्लिक। इसके बाद प्रीवियस यूपीएससी डिटेल, मतलब आपके प्रीवियस यूपीएससी का यदि आपने कोई भी एग्जाम दिया हो, जो भी यूपीएससी करवाता है। सपोज जैसे आपने एनडीए का पीछे फॉर्म दिया था तो एनडीए भी यूपीएससी करवाता है, तो उसका आप यहाँ पर उसका पूरा डाटा दोगे, ठीक है। अपना एग्जामिनेशन नाम दोगे, ठीक है। फिर अपना किस ईयर में आपने दिया था, आपका रोल नंबर क्या था उसमें, ठीक है। वेदर अपीयर्ड इन इंटरव्यू, क्या अपना आप इंटरव्यू अपीयर किए थे, ऐसे नो फिल करेंगे, ठीक है। वेदर यू वर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, यदि अपॉइंटमेंट के लिए आप थे तो ऐसे नो फिल करेंगे, ठीक है। हैव यू ज्वाइंड बीन अपॉइंटेड, ठीक है। हैव यू ज्वाइंड और बीन अपॉइंटेड, तो यदि आप ज्वाइन या अपॉइंट किए गए हो तो ऐसे नो फिल करोगे, फिर ऐड प्रीवियस एग्जामिनेशन आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको डिबार डिटेल आपको पूछा गया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कभी भी, ठीक है, हैव यू एवर बीन डिबार्डेड बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन सेक्शन, मतलब कि आपको यूपीएससी के द्वारा किसी भी एग्जामिनेशन से को देने से कभी भी प्रतिबंधित किया गया तो यस या नो फिल करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करोगे। अब देखिए इन्होंने बोला है क्या, देखिए इन्होंने सेम वही चीज़ बोला है कि अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। साइज 20 से 200 के भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। फोटो फाइल नेम क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, ठीक है। फाइल नेम आपका फोटो होना चाहिए, PHOTO, ठीक है। और 75% मतलब आपका चेहरा जो मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखो सिग्नेचर का भी है, 20 का भी होना चाहिए। फाइल नेम क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और हाइट और विड्थ यहाँ पे इन्होंने देखो दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब आपका सबसे पहले आपने देखो अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का फोटो क्लिक करेंगे। फोटो क्लिक करने के बाद यदि उसका साइज अधिक है तो उसकी साइज को कैसे कम करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसकी साइज को कम करके फिर यहाँ से देखो जाओगे, सिंपल सा आप यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी कर देना। अगर कहीं एरर वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट करना, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन इतना करने से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप नीचे जाकर सेव करोगे। अब देखो फिर आप इस पेज पे वापस आओगे। वापस आने के बाद देखो आपका ये तो पहले हो चुका था, URN भी आपको हो चुका है, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी आपने भरा है। अब देखो एग्जामिनेशन सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपका एग्जामिनेशन, अब जितने भी एग्जामिनेशन के आप एलिजिबल हो, देखो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 17 जून 28 मई से 17 जून तक ये आपका NDA NA वाला भर सकते हो। फिर आप अब ये तो CDS के लिए भी आप एलिजिबल है, ठीक है। इन दोनों में से आप जो भी हो एप्लीकेबल हो आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। सपोज हमने अब NDA वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए आपका एक बार फिर से खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो सब कुछ करना है, एक बार व्यू करना है, ठीक है। सब कुछ एक बार व्यू कर लेना, कोई दिक्कत हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। व्यू करने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा नीचे इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको टिक करना है। फिर देखो लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे एंड प्रोफाइल पर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको एजुकेशन लेवल आपको देना है, ठीक है। एजुकेशन लेवल देना है, आप 12th कैसे पास हो, ठीक है। 10+2 पास पैटर्न स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट टू इधर क्लास इन क्लास 12th, ठीक है। 12th क्लास पैटर्न स्कूल एजुकेशन हैव, मतलब कहने का मतलब है कि देखो आपने 12th पास किया है, ठीक है। 12th यदि आपके पास PCM माध्यम नहीं किया है तो ऊपर करोगे, यदि आपने PCM से किया है आप नीचे वाला चूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप अपना डिग्री या सर्टिफिकेट का नंबर दोगे, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट नंबर दोगे, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर दोगे, ठीक है। उसको फिर क्या है, डेट ऑफ इशू दोगे,
डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट नंबर दोगे, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उस इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन क्या वो दोगे, ठीक है। जैसे यदि आपका नाम, यदि आप यूपी से आपकी हो तो आप उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसका आप अपना मतलब इशूइंग अथॉरिटी तो वही है, ठीक है, आप उसका पूरा एड्रेस दे दोगे, ठीक है। उसका फिर क्या है, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कैटेगरी डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका फिर फुल एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अपना डेजिग्नेशन दोगे, फिर यहाँ पे एड्रेस दोगे, ठीक है। फिर अपलोड डिग्री या सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो डिग्री या सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के देखो सिंपल से क्या है, फाइल 50 से 300 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और नाम क्या होगा, सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। देखो इतना लंबा नाम है, ठीक है। बी के बाद सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। और फाइल साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होगा, पीडीएफ होगा, 50 से 300 के बीच होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्लास 12 का मार्कशीट का अपना फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद आप जैसे मैंने बताया कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर वाले ऐप पे जाना है। वहाँ पे अपने ऐप को मतलब अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद फिर अपने फाइल को रीनेम करना है। रीनेम में जो मैंने बताया वही रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद फिर देखो यहाँ पर आप आओगे, फिर यहाँ से आप उसे आराम से अपलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो यदि आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट वगैरह रहे हो तो यहाँ पे ऐसे फिल करके उसका भी डाटा दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी में अपना प्रेफरेंस देना चाहते हो तो अपना प्रेफरेंस देना। जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, नेवल अकेडमी में आपने यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दोगे। प्रेफरेंस के बाद फिर नेक्स्ट रिव्यू क्लिक। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा। पेमेंट में अपना पेमेंट देखो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर टिक करोगे, फिर यहाँ पर टिक करते देखो आपके पास फिर खुलेगा। फिर आपके पास देखो इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन में से किसी एक को भी आप चूज करके यूपीआई हो गया, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे भी चाहो आप अपना उससे अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखो आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देखो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज़ करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक। यहाँ से देखो आप अपने फॉर्म का एग्जामिनेशन प्रीव्यू, अपने फॉर्म का प्रीव्यू अपना देख सकते हो और आपका फॉर्म अब भरा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से अपना आप प्रीव्यू यहाँ से उसका देखकर उससे उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई NDA को फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से मैंने A to Z सब कुछ बताने का प्रयास किया, एक भी डाउट नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, गलत नहीं भरना है, ठीक है। अभी आपके पास समय है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपका नहीं बना है तो आप जाओ अप्लाई कर दो आराम से, 1-2 दिन में बन जाएगा, उससे ला कर आराम से करो, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं इसी किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसमें आपको नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।